अर्थ है, सेंटर है, मैं अर्थ के, ये आर है और ये एच है, मैं अर्थ के सरफेस से एच हाइट ऊपर गया तो यहां पर जो जी होता है, जी डैश होता है, क्या उस जी डैश की वैल्यू असल में, क्या जी डैश की वैल्यू असल में, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, क्या जी डैश की वैल्यू असल में जी आर बाय आर प्लस एच का स्क्वायर होती है? वेरिएशन विद हाइट का ओरिजिनल फॉर्मूला तो यही था जिसमें स्पेशल केस लिया था हमने और 1 माइनस 2h बाय आर लेकर आए थे, तो एच हाइट ऊपर जी के लिए होती है। अब वो क्वेश्चन मुझसे कह रहा है आप ना एच हाइट, ग्राफ बनाने वाला कह रहा है आप ये एच हाइट डी डेप्थ मत लो, आप ना अर्थ के सेंटर से दूरी लो। वो जो स्मॉल आर है ना, वो क्या है, सेंटर से दूरी। अगर मैं सेंटर से यहां की दूरी निकालूं इस पॉइंट की, तो ये स्मॉल आर है, वो कह रहा है स्मॉल आर मानो और फिर ग्राफ प्लॉट करो। मैंने कहा अच्छा, अगर मैं इस पूरे को स्मॉल आर लेता हूं तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आर है ये एच है, तो स्मॉल आर, ये पूरा का पूरा स्मॉल आर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आर प्लस। तो यानी कि इस वक्त मेरी सेंटर से दूरी कितनी है, अर्थ के सेंटर से मेरे पॉइंट की दूरी है आर प्लस एच, तो मैं आर प्लस एच को अर्थ के सेंटर से उस पॉइंट की दूरी मानूंगा। तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा जी डैश इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच को क्या लेट करा बच्चों, स्मॉल आर। देखो सेंटर से पॉइंट की दूरी को क्या मानना है, स्मॉल आर। उसने बोला जी वर्सेस स्मॉल आर का ग्राफ बनाओ, जी वर्सेस हाइट, जी वर्सेस डेप्थ नहीं बोला, जी वर्सेस स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है, सेंटर से पॉइंट की दूरी, तो मैंने सेंटर से पॉइंट की दूरी को हाइट के केस में मान लिया स्मॉल आर, तो यहां बन गया आर प्लस एच का की वैल्यू बन गई स्मॉल आर। किस किस को लग रहा है कि मैं ये चीज समझ पाया कि आपने आर प्लस एच को स्मॉल आर क्यों लिखा? आर प्लस एच ही सेंटर से दूरी है, मैं उसे आर मान रहा हूं, सेंटर से दूरी को आर लेना है, क्वेश्चन ने बोला है मुझे सेंटर से पॉइंट की दूरी क्या माननी है, आर। तो हाइट अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर फॉर्मूला ये बन जाएगा, बन जाएगा। इस फॉर्मूले में क्या क्या कांस्टेंट है, मुझे लगता है जी की वैल्यू कांस्टेंट है, आपको भी ये लगता है? अर्थ के सरफेस पर जो जी होता है वो है ये 9.8 वैल्यू कांस्टेंट है। आर है अर्थ का रेडियस, क्या ये भी कांस्टेंट है, हाँ ना बोलो? तो जो मैं बोलूंगा अर्थ से बाहर जाने पर, आउटसाइड अर्थ जाने पर जो जी डैश है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, 1 बाय, क्या आपको लगता है अगर मेरी हाइट बढ़ती रहेगी तो आर भी की कांस्टेंट रहेगा, आर? अगर मैं बहुत ऊपर जाता रहूंगा तो आर भी तो आर तो कांस्टेंट नहीं है। मैंने दोनों कांस्टेंट को हटाया और लिख दिया जी डैश प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। जब भी आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हो तो आपके जी की वैल्यू डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये अपने आप ही आया है फॉर्मूले में, बस मैंने आर प्लस एच को आर पुट कर दिया, जी डैश प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर, यानी कि अगर आर बढ़ेगा तो जी कम होगा। सही है? अच्छा, अब मैं डेप्थ की बात करता हूं। डेप्थ के केस में आप नीचे आए थे, डी डेप्थ नीचे आए थे आप, सेंटर, और ये आप पॉइंट, इस पॉइंट पे आप हैं, टोटल रेडियस आर है, तो अभी अर्थ का सेंटर और आपके बीच की दूरी कितनी है, आर माइनस, श्योर आर माइनस डी है, देख लो पक्का। तो अभी हमें क्वेश्चन ने बोला है कि सेंटर और पॉइंट के बीच की दूरी को क्या मानना है, स्मॉल आर, तो यहां पर आर माइनस डी क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। सेंटर और अर्थ के बीच की दूरी, सेंटर ऑफ अर्थ और पॉइंट के बीच की दूरी क्या माननी थी, स्मॉल आर। यहां पर भी मैंने सेंटर ऑफ अर्थ और पॉइंट के बीच की दूरी यानी आर प्लस एच को क्या माना, स्मॉल आर। यहां पर भी सेंटर ऑफ अर्थ और पॉइंट जहां पर हम हैं उसके बीच की दूरी को स्मॉल आर। तो ये डेप्थ वाला केस है, डेप्थ वाला डायग्राम है ये। तो इसका फॉर्मूला शायद ये होता था जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय आर। क्या एलसीएम ले लो, एलसीएम, एलसीएम ले लो। अगर जी डैश इक्वल टू जी आर माइनस डी बाय आर, आर माइनस डी किसके बराबर है, किसके, पुट कर दूं, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू अपॉन, इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, अर्थ का रेडियस भी, लेकिन स्मॉल आर तो कांस्टेंट। जैसे ही आप इस पॉइंट को अर्थ के और अंदर आओगे और अंदर आओगे, स्मॉल आर की वैल्यू
कम होती जाएगी, स्मॉल आर तो कांस्टेंट। तो जी डैश इनसाइड, अर्थ के अंदर जो जी डैश है वो प्रोपोर्शनल किस पे है, आर। तो आपको ये बात दिख रही है क्या, बाहर जाने पर जी डैश डिपेंड्स अपॉन 1/r और अंदर जी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 1। नहीं समझे क्या? और दोनों केस में आर क्या है, सेंटर और उस पॉइंट के बीच की दूरी जहां पर आप जी निकाल रहे हो। तो ये मैं आपसे नहीं कह रहा, आपको ये करना पड़ता है, ये बात डायरेक्टली किताबों में लिख दी जाती है, बच्चे को सुना दी जाती है, बच्चे को बुलाते हैं रट ले, इससे भैया ग्राफ बन जाएगा। अरे क्यों नहीं बनेगा, देखना जरा। जी की वैल्यू स्मॉल आर, अर्थ का सेंटर स्मॉल आर क्या है, 0, स्मॉल आर क्या होगा यहाँ पे 0, यानी कि आप अर्थ के सेंटर पे हो, सेंटर से बड़े 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 कभी ना कभी तो सरफेस पे पहुंचोगे, कभी ना कभी तो अर्थ के सरफेस पे पहुंचोगे। अर्थ के सेंटर से चला 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 और थोड़ी देर बाद में पहुंच गया अर्थ के सरफेस पे। अर्थ के सरफेस पे जो डिस्टेंस होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल आर के बराबर। सेंटर से मेरी दूरी क्या होगी, जब आप अर्थ के सरफेस पे, अरे यार ये अर्थ का सेंटर है, आप यहां से चल रहे हो, स्मॉल आर बढ़ रहा है, स्मॉल आर बढ़ रहा है, स्मॉल आर बढ़ रहा है, कभी ना कभी तो स्मॉल आर किसके बराबर होगा, और फिर अगर और ज्यादा स्मॉल आर बढ़ जाएगा तो कैपिटल आर से भी ज्यादा हो जाएगा। हाँ ना बोलो। तो आपका आप अब ये स्मॉल आर और बढ़ सकता है। अब मुझे बताओ, क्या मैं अगर इस रीजन को इनसाइड लिखूं तो कोई बुरी बात तो नहीं है? जब आपका स्मॉल आर कैपिटल आर से कम है तो आप अर्थ के अंदर हो, नहीं हो अंदर, नहीं आया क्या? और यहां पर आप अर्थ के बाहर हो के अंदर हो? जब स्मॉल आर कैपिटल आर से ज्यादा तो आप अर्थ के बाहर हो। अरे बोलो। तो यहां से जब चल रहा हूं तो मुझे बताना, अब अभी मैं अर्थ के अंदर हूं बाहर हूं, क्या अभी स्मॉल आर इतना ही है? हाँ ना बोलो। स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है या बड़ा है, दिख रहा है। अच्छा अब बताओ, अब मैं अर्थ के सरफेस पे हैं, अब स्मॉल आर कैपिटल आर के, और जैसे ही मैं अर्थ के सरफेस से बाहर निकला तो स्मॉल आर बड़ा हो गया और कैपिटल आर छोटा रह गया। ये कैपिटल आर है। अब जैसे अर्थ के सरफेस से बाहर जाओगे तो स्मॉल आर बड़ा हो जाएगा, कैपिटल आर छोटा रह जाएगा। हाँ ना बोलो। तो क्या ये बोलना सही है कि जब आपका स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम है तो आप अर्थ के अंदर हैं, जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर है तो आप अर्थ के सरफेस पे हैं, और जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी है तो आप आउटसाइड है। नहीं आया? ये बताओ सच में आया है नहीं आया? तो ये वाली एक्सिस पर क्या लिखा है, स्मॉल आर, और इधर जी। अच्छा अब मुझे बताओ, जब तक मैं इनसाइड हूं, अभी मैंने पिछले स्लाइड में लिखा था कि इनसाइड अर्थ के अंदर जी प्रोपोर्शनल टू आर होता है, और अर्थ के बाहर जाते ही प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो अभी मैं अंदर हूं, तो अंदर में अगर आर बढ़ेगा तो जी भी, तो ये मैंने आर के साथ साथ जी को भी बढ़ा दिया। जी प्रोपोर्शनल टू अर्थ के सरफेस, ये आर मतलब पता है क्या है, आप अर्थ के सरफेस पे आ गए हो। कैपिटल आर का अर्थ यही है कि आप अर्थ के सरफेस पे आ चुके हो। नहीं नहीं नहीं, कैंसिल करते हैं ऐसे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं दोबारा से करा दूंगा। आपको सच में लगता है कि आपको समझ में आ रहा है कि आप ही अर्थ के सरफेस पे हो और अभी आप अर्थ के अंदर हो? आपको सच में लगता है कि यहां पर आप अर्थ के सेंटर पे हो और अर्थ के सेंटर से आपने चलना शुरू किया 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 किया, सेंटर से आगे आए आगे आगे आए, अब कहां पहुंच गए? फिर और आगे गए तो अर्थ के बाहर चले गए। तो अभी आप अर्थ के अंदर हो, अंदर हो, अंदर हो, अंदर अंदर हो, सरफेस पे आ गए, फिर बाहर चले गए। अच्छा अब बताओ, यहां पे मैं पहुंच गया अर्थ के सरफेस पे। अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू होती है 9.8। क्या होती है? आउटसाइड जाने पर जी की वैल्यू क्या होगी? बाहर निकलने पर अगर आर बढ़ाऊंगा तो जी, दिख रहा है आपको इनवर्स का रिलेशन? तो यहां पर आर और बढ़ेगा तो जी, और यहां पर स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर का ग्राफ ऐसे गिरता हुआ बनता है। तो यहां पर लिख दूंगा जी प्रोपोर्शनल टू 1/। अब मुझे एक ईमानदारी से बताना, क्या इस ग्राफ को देख के आप ये प्रिडिक्ट कर पा रहे हो और देख पा रहे हो कि अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू है 9. सरफेस के अंदर जाओगे या सरफेस से बाहर जाओगे, दोनों केस में जी क्या हो रहा है? नहीं हो रहा।
और ज्यादा जल्दी कहां पर कम हो रहा है? आउटसाइड। नहीं आया। अंदर जाने पे भी कमी आ रही है, बाहर जाने पर भी, पर कमी ज्यादा कहां पे आ रही है? तो ये ग्राफ किसका है? वेरिएशन ऑफ जी विद आर।